आज है 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को नियमित पद के समकक्ष मिलेगा वेतनमान, वेतन सुरक्षा होगी लागू। प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को 100% वेतन देने के लिए पदों की समकक्षता का निर्धारण अब हो गया है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में सभी विभागों के प्रस्तावों पर विचार कर समकक्षता तय करते हुए वित्त विभाग से कहा गया कि वो अब सभी विभागों को वेतन निर्धारण के लिए आदेश जारी करें। सभी कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा दी जाएगी, यानी किसी भी कर्मचारी को वर्तमान में जो वेतन प्राप्त हो रहा है उससे कम नहीं मिलेगा। 7वां वेतनमान में जो ग्रेड पे निर्धारित की गई उसके अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से महंगाई राशि में वृद्धि होगी। एक ही पोर्टल पर हर योजना का मिलेगा लाभ। एमपी सरकार 2 महीने के अंदर सिंगल सिटीजन डिलीवरी पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस पोर्टल के आने के बाद एमपी वासियों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल पर मिल सकेगा। एमपीएसईडीसी के प्रमुख अभिजीत अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में ये पोर्टल प्रिडिक्टेबल तकनीक पर काम करेगा। इस तरह अभ्यर्थियों का डेटा पहले से ही पोर्टल में फीड रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वन अधिकार पोर्टल पर एक बार फिर से आवेदन लेना प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार ने वन अधिकार पोर्टल पर एक बार फिर से आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया। अब वन भूमि पर वर्षों से काबिज लोग कब्जे की भूमि का पट्टा पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए पोर्टल खोले जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वन मंत्री विजय शाह को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि बुदनी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी परिवारों के वनाधिकार दावों का निराकरण करें। सारणी में 4,563 करोड़ की लागत से तैयार होगी नई विद्युत उत्पादन इकाई, सीएम शिवराज ने कहा। जिले के सारणी में 4,563 करोड़ की लागत से विद्युत उत्पादन की नई इकाई बनाई जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सारणी में आयोजित कार्यक्रम में की। उन्होंने 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली इकाई का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने सारणी के बगडोरा में स्थित शासकीय महाविद्यालय का नाम बलिदानी सरदार वीर विष्णु सिंह गोंड के नाम पर करने, बाबा मछाड़ देव के मंदिर तक जाने के लिए रोपवे लगाने का सर्वे कराने, शासकीय आईटीआई खोलने की घोषणा भी की। कालाकुंज के पहाड़ों की सैर कराने के लिए 26 अगस्त से फिर दौड़ेगी हेरिटेज ट्रेन। पातालपानी से कालाकुंज के बीच ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और प्राकृतिक वादियों को लोग एक बार फिर से ट्रेन की खिड़की से निहार सकेंगे। कालाकुंज के पहाड़ों में चलने वाली हेरिटेज ट्रेन का संचालन 26 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। ट्रेन से प्राकृतिक नजारे निहारने के लिए लोगों को पातालपानी तक जाना होगा। इस बार ट्रेन पातालपानी से कालाकुंज के बीच चलेगी। शुरुआत में ट्रेन का संचालन सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को होगा। होनहार बेटियों के लिए प्रतिभा किरण योजना, मिलेगी आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनहार छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिवराज सरकार ने प्रतिभा किरण योजना की शुरुआत की। योजना के तहत छात्राओं को हर माह आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए सरकार के द्वारा हर साल निर्धारित समय पर आवेदन बुलाए जाते हैं। ग्वालियर में ओबीसी की बड़ी महासभा। एमपी विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। चुनाव से पहले ओबीसी महासभा का बड़ा आयोजन होने वाला है। गुरुवार को ग्वालियर में ओबीसी सत्याग्रह समापन पदयात्रा निकाली। महासभा ने सभी 34 विधानसभाओं में 1400 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। यात्रा अंतिम चरण में ग्वालियर पहुंची। सभा ने देश में जातीय जनगणना, 27% आरक्षण, एमपी की 125 विधानसभा सीट्स को ओबीसी आरक्षित करने की मांग की है। प्रदेश में 1000 से ज्यादा योजनाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से हो रही संचालित। वर्तमान में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस के कारण ही उद्योग, शासन, युवाओं के मार्गदर्शन, ग्रामीण सुविधा, आधारभूत संरचना के उपयोग, दुनिया में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी आसानी से मिल पा रही है। किसी जमाने में लोग सोचते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में ई गवर्नेंस को लागू करना संभव नहीं। अब गांव के लोग तकनीक का उपयोग कर उसका फायदा ले रहे हैं। एमपी में 500 से अधिक मतदाताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर व बीडी शर्मा। भाजपा के प्रदेशव्यापी नव मतदाता सदस्यता अभियान के तहत शुक्रवार को भोपाल में 500 से अधिक नव मतदाताओं को केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सदस्यता दिलाएंगे। भोपाल जिले का सदस्यता अभियान कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया गया।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 8.81 लाख तो नाम हटाने के लिए मिले 2.11 लाख आवेदन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को नाम जोड़ने के लिए 8,81,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 2,11,000 आवेदन नाम हटाने के मिले। नाम पता या फोटो में संशोधन के लिए 5,20,000 आवेदन आए। 31 अगस्त तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान चलेगा। इंदौर रेलवे स्टेशन से 4 अक्टूबर को रवाना होगी चौथी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। प्रदेश से 5वीं और इंदौर से चौथी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 4 अक्टूबर को इंदौर से रवाना होगी। इस ट्रेन से पुरी गंगा सागर के साथ ही बैद्यनाथ व गया दर्शन कराया जाएगा। पितृपक्ष में यात्रा गया जी में होने से यात्री पितरों का तर्पण भी कर सकेंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों के रुकने, खाने और दर्शन की सभी व्यवस्था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी। सरकार की उदासीनता से नाराज अनाज कारोबारी 29 अगस्त के बाद हड़ताल पर विचार। चुनावी मौसम में अनाज मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारी भी अपनी मांगों को लेकर मैदान में आने को तैयार हैं। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर समस्याएं दूर करने के लिए आखिरी चेतावनी दी। महासंघ ने ऐलान कर दिया कि सरकार ने यदि अब भी समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो व्यापारी आंदोलन को तैयार हैं। महासंघ की ओर से 29 अगस्त तक की अंतिम मोहलत भी सरकार के लिए जारी कर दी गई। चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की तैयारी, 2 नाम लगभग तय। उमा भारती के भतीजे के नाम पर विचार। सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। ये जानकारी सत्तारूढ़ बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार को दी। सीएम शिवराज की तरफ से ये फैसला तब किया गया जब राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 3-4 नए नाम जोड़े जा सकते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में एक साल में 5 पायदान नीचे आया देवास। प्रदूषण की बात आई सामने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में देवास को इस बार छठी रैंक मिली। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास छठे स्थान पर रहा। नगर निगम की ओर से कहा गया कि हमने पूरी कोशिश की थी कि स्थिति अच्छी रहे, लेकिन अब फिर से मंथन कर स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे। मामले में ये बात निकलकर सामने आई कि जिस समय सर्वेक्षण हुआ था उसी अवधि में शहर में सड़कों व फ्लाईओवर का काम चल रहा था। 7 दिनों में 800 किलोमीटर का सफर तय कर 30 अगस्त तक इंदौर आएंगे मेट्रो ट्रेन के कोच। वडोदरा के सावली से इंदौर मेट्रो के लिए कोच रवाना हो चुके हैं। इनके 30 अगस्त तक इंदौर पहुंचने की संभावना है। कोच आने के बाद इनकी अनलोडिंग में 10 दिन का समय लगेगा। कोच को मेट्रो के डिपो में बने स्टेबलिंग यार्ड में ले जाकर टेस्टिंग ट्रैक पर जांच की जाएगी। उसके पश्चात कोच मेट्रो के वाइडक्ट पर पहुंचेंगे। इस तरह 15 सितंबर तक मेट्रो कोच का ट्रायल रन होने की संभावना जताई जा रही है। एलएचबी रैक से चलेगी रतलाम ग्वालियर एक्सप्रेस और रतलाम भिंड एक्सप्रेस। यात्रियों को और अधिक आरामदायक व सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए पश्चिम रेलवे ने रेल मंडल से आरंभ होने वाली 11125/11126 रतलाम ग्वालियर एक्सप्रेस व 21125/21126 रतलाम भिंड एक्सप्रेस के पारंपरिक रैक को एलएचबी रैक से बदलने का निर्णय लिया है। 11126 ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस ग्वालियर से 25 अगस्त और 11125 रतलाम ग्वालियर एक्सप्रेस रतलाम से 27 अगस्त से पारंपरिक रैकों के स्थान पर एलएचबी रैक से चलेगी। कमलनाथ के गढ़ में सीएम का नए जिले का ऐलान। छिंदवाड़ा दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में 56वें जिले की घोषणा की। उन्होंने कहा पांढुर्णा, नंदनवाड़ी और सौंसर को मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। ये तीनों फिलहाल छिंदवाड़ा जिले की तहसीलें हैं। इससे पहले सीएम नागदा और पिछोर को भी नया जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। 13 अगस्त को 53वां जिला मऊगंज अस्तित्व में आ चुका है। कहीं टमाटर की तरह प्याज न रुला दे, सरकार ने लगाई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। केंद्र सरकार ने प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। ये शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, जो 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। पिछले सप्ताह एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया कि सितंबर से प्याज महंगा हो जाएगा। अगले महीने प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए तक पहुंच जाएगी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि महंगाई को भांपते हुए सरकार पहले से अलर्ट मोड पर आ गई है। इस कारण प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर तक 40% ड्यूटी लगा दी है। चंद्रयान 3 पर इसरो ने दिया बड़ा अपडेट। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट दिया। इसरो ने बताया कि सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर हैं, सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर मॉड्यूल, पेलोड, ILSA, RAMBHA और CHASET चालू हो गए हैं। रोवर का गतिशीलता संचालन शुरू हो गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर शिप पेलोड रविवार को चालू किया गया था। इसरो ने चंद्रयान 3 के अलावा रच दिया एक और इतिहास।
चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को चांद पर सॉफ्ट लैंड कराने में सफलता हासिल करने के अलावा इसरो ने एक और इतिहास रचा। इसरो द्वारा विक्रम के लैंडिंग को YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया गया। इसे 8.6 मिलियन लोग देख रहे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ब्राजील साउथ कोरिया के फुटबॉल मैच को 6.15 मिलियन और ब्राजील क्रोएशिया के फुटबॉल मैच के लाइव स्ट्रीम को 5.2 मिलियन लोगों ने देखा था। विश्व चैंपियन बनने से चूके प्रज्ञानानंदा, कार्लसन के खिलाफ मिली हार। शतरंज वर्ल्ड कप का फाइनल कार्लसन जीत गए, भारत के प्रज्ञानानंद हार गए। रैपिड फॉर्मेट में 2 ट्राई ब्रेकर बाजियों के लिए दोनों खिलाड़ियों को 25-25 मिनट का समय दिया गया था। 47 चालों के बाद प्रज्ञानानंदा को पहले टाई ब्रेकर में हार और दूसरा टाई ब्रेकर ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस दौरान कार्लसन का 1.5 और प्रज्ञानानंदा 0.5 स्कोर रहा। इस तरह कार्लसन जीत गए। बीयू भोपाल में इस सत्र में 1924 सीट्स के लिए 2338 आवेदन आए। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में इस सत्र में यूजी 16 और पीजी के 40 से अधिक पाठ्यक्रमों में सीयूईटी के तहत प्रवेश दिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी आधे से अधिक सीट्स खाली हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनसीटी के तहत भी विद्यार्थी 20 से अधिक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने में रुचि नहीं दिखाई। सबसे अधिक प्रवेश विधि के पाठ्यक्रमों से हो रहे हैं। विद्यार्थियों के पास प्रवेश लेने के लिए इस माह तक का समय है। भाजपा के पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटा बहू ने कांग्रेस का हाथ थामा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा संतुष्ट नेताओं को मनाने का प्रयास तो कर रही है, पर इसमें अधिक सफलता मिलती नहीं नजर आ रही। गुरुवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के बेटे देवराज और बहू वंदना बागरी, पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की पौत्र वधू रोशनी यादव, शिवपुरी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन, दतिया के भाजपा नेता राजू दांगी ने समर्थकों के साथ गुरुवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज आज जबलपुर में करेंगे सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ। आज शुक्रवार शाम 4 बजे जबलपुर में सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अनाधिकृत कॉलोनीज के पात्र घोषित होने के बाद वहां अधोसंरचना विकास और भवन अनुज्ञा प्रदाय करेंगे। मध्य प्रदेश की 23,000 एकड़ भूमि को भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी बनाई जा रही है। इसी तरह 6,000 अनाधिकृत कॉलोनीज को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है। किसान मोर्चा भाजपा का मजबूत स्तंभ, बैठक में बोले चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर। किसान मोर्चा भाजपा का मजबूत स्तंभ है। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 11 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया। उसे हासिल करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करना है। ये बात प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।